हाय स्टूडेंट्स, मैं अरविंद चौहान कमलाट की क्लासेस से। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं बिहार बोर्ड 2018 में पूछा गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैथ के क्वेश्चन के बारे में आज मैं डिस्कस करने वाला हूं। जैसा कि देख रही है पेपर है 2018 का, इसका फुल प्रूफ मैं देने वाला हूं और आप ऑप्शन मिला सकते हैं किसका कौन सही है। ठीक है, पहले मैं ऑप्शन मिलवा दे रहा हूँ, इसके बाद प्रत्येक का मैं सॉल्यूशन यहाँ पे अभी देने वाला हूँ। तो क्या होगा, एक का सी सही है, दो का बी सही है, 3 का बी सही है, 4 का बी, 5 का सी, 6 का सी और 7 का बी, फिर 8 का बी, 9 का ए, 10 का सी। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। 11 का डी, 12 का डी, 13 का बी, 14 का ए सही है, 15 का भी ए सही है। आगे देखते हैं। 16 का ए सही है, 14 का बी, 17 का बी, 18 का बी, 19 का सी और 20 का सी सही है। फिर आगे 21 का सी, 22 का सी और 23 का डी, 24 का डी, 25 का भी बी सही है, 26 का भी बी सही है, 27 का सी, 28 का सी, 29 का बी और 30 का बी सही है। फिर आगे देखते हैं। 31 का सी, 32 का डी, 33 का ए, 34 का डी, 35 का बी, 36 का बी, 37 का बी सही है, 38 का बी, 39 का डी, 40 का डी, 41 का बी, 42 का बी, फिर 33 का बी, 44 का ए और 45 का सी सही है। नेक्स्ट 46 का बी, 47 का बी, 48 का बी, 49 का बी और 50 का डी सही है। ठीक है, ये 50 क्वेश्चन का सॉल्व अभी करने वाले हैं हमें। इसमें आप ध्यान से देखिए तो सबसे ज्यादा ऑप्शन जो सही है बी और सी सही है, सबसे ज्यादा बी सही है, उसके बाद सी का स्थान आ रहा है। ठीक है ना, ए और डी की संख्या कम है। ठीक है, तो चलते हैं इसको एक एक क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन उठाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे है, कह रहा है कि यदि ए इक्वल टू दिया हुआ है 5, 6, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ए इक्वल टू दे दिया है 5 और 6। कह रहा है कि इस समुच्चय पे कितनी द्विचर संक्रियाएं परिभाषित हो सकती है। बाइनरी ऑपरेशन पूछ रहा है। तो बाइनरी ऑपरेशन निकालने का एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला के तहत इसमें जो एलिमेंट जो सदस्य हैं उसको हम मान लेते हैं एन। कितना है? 2 है। ठीक है ना, तो टोटल बाइनरी ऑपरेशन है ना, नंबर ऑफ टोटल बाइनरी ऑपरेशन का फॉर्मूला होता है n टू द पावर n का स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, इसे वैल्यू रखते हैं। n के जगह पर कितना रखेंगे? 2 रखेंगे, हो गया। फिर n की जगह पर कितना रखेंगे? 2 ही रखेंगे। फिर इसका स्क्वायर तो स्क्वायर, सबसे पहले स्क्वायर करेंगे। 2 के पावर 2 टू जा 4, ये 2 कितना बार हुआ? 4 बार। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 आंसर आया। ठीक है ना, इस तरह से हम कह सकते हैं कि 1 का 16 के लिए कौन सा ऑप्शन है? सी सही है, 1 का सी सही है। ठीक है, 1 का सी हमने मारा हुआ है यहाँ पे, देख लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, यदि ए 1 2 3 दिया हुआ, निम्नलिखित में किस फलन एफ एक्स ए टू ए का प्रतिलोम फलन प्राप्त नहीं होगा। इनवर्स पूछ रहा है, किसका प्रतिलोम नहीं मिल सकता है। ठीक है ना, तो देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। ए का वैल्यू दिया है, क्या क्या दिया है? 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है, और कह रहा है कि एफ सच दैट ए टू ए परिभाषित है, इसका प्रतिलोम प्राप्त नहीं हो सकता है। ठीक है ना, तो प्रतिलोम प्राप्त नहीं होने के लिए, जैसे ए नंबर ऑप्शन 1 1 दिया है, उसको उलाटेंगे तो 1 1 प्राप्त हो जाएगा। 2 2 दिया, इसको उल्टा करेंगे तो 2 2 प्राप्त, 3 3 दिया, इसको उल्टा करेंगे तो 3 3 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना, एक बी नंबर इसका ऑप्शन दिया हुआ है, उसको देखिए ऐसे दिया हुआ है 1 2 फिर दिया है 2 1। ठीक है, और फिर क्या दिया है 3 1। ये 1 2 इसका उल्टा करेंगे तो 2 1 प्राप्त होगा। और फिर ये बीच वाला डिलीट कर देते हैं, बीच वाला डिलीट करते हैं, साइड वाला मिलना चाहिए, साइड वाला। बीच वाला 2 2 डिलीट करेंगे तो साइड साइड कितना होगा? 1 और 1 यहाँ पे होना चाहिए, जो ये नहीं है, इसलिए बी नंबर ही ऐसा है जो इससे हमें प्रतिलोम प्राप्त नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा सही होगा? बी सही होगा, जो हमने 2 का बी लगाया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। आशा आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यदि कोई क्वेश्चन फिर भी डाउट हो, समझ में नहीं आ रहा हो, तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा। किसी क्वेश्चन के डिस्कस करने के लिए हम उसे डिस्कस जरूर कर देंगे, कमेंट बॉक्स में आप उसे जरूर लिखिएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है आपका 3। 3 में क्या पूछा हुआ है, यदि ए इक्वल टू दिया हुआ है 1 है, 2 है, 3 है, फिर क्या दिया हुआ है? बी इक्वल टू दिया है 6 है, 7 है और 8 है। फिर कह रहा है एफ सच दैट
ए टू बी एक फलन है इस प्रकार की एफ एक्स, ये एफ एक्स कंडीशन दिया हुआ है एक्स प्लस 5 एफ एक्स। तो निम्नलिखित में से किस प्रकार का फलन है? एक एक है, अक्षर फलन है, अंतःक्षेपीय, अनेक आच्छादक है, ठीक है ना। तो हम इसको समझा दे रहे हैं। ये जो होता है ए टू बी कह रहे हैं, तो शुरू वालों को एक्स मान लिया जाता है, ठीक है, और बाद वाले को एफ एक्स मान लिया जाता है, इसको वाई भी माना जाता है, खैर यहाँ पे एफ एक्स मान लेंगे, ठीक है ना। तो एक्स ए का वैल्यू एक्स माने हैं, तो एक्स में क्या क्या है 1 2 3, ए में 1 2 3 इसको एक्स माने हैं, तो एक्स का वैल्यू 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर इसको कहेंगे पुट, ठीक है ना, एक्स इक्वल टू 1 2 3 इसमें इन एफ एक्स में एक्स के ऊपर बारी बारी से 1 2 3 भरेंगे, भरिए चलते हैं। एफ एक्स के ऊपर पहले 1 भरेंगे, यहाँ पे 1 भर दिया गया, यहाँ हो गया इसके ऊपर 1 भरेंगे 5 1 5 6। फिर एफ एक्स के ऊपर कितना भरेंगे 2 भरेंगे, 2 भरिए, यहाँ भी 2 भरेंगे प्लस 5, 2 प्लस 5 कितना हो गया 7। एफ एक्स के ऊपर कितना भरेंगे 3 भरेंगे, भरिए 3 3 प्लस 5 कितना हो गया 8, ठीक है, ये आया। तो यहाँ पे हम एक डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है ना, प्रतिचित्रण कर लेते हैं, इसको क्या लिख दिए, इसको लिख दिए बी, ठीक है ना, इस तरह से हम लिख देते हैं 5। तो यहाँ पे 1 2 3 ए का वैल्यू 1 2 3 है और बी का वैल्यू कितना 6 7 8, ठीक है। 1 जो हम लोग भरे हैं 1 के लिए आंसर क्या है 6, तो 1 के लिए आंसर चित्रण जो हुआ 6 पे जा रहा है, ठीक है। 2 जो भरे हुए हैं यहाँ से x का वैल्यू 2 के लिए क्या आया है बी में 7, तो 2 के लिए 7 पे जाकर एरो लगेगा। 3 के लिए क्या आया है 8, 3 के लिए 8 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब हमें ऑप्शन पे काम जो करना है, देखिए क्या है, ये 1 2 3 है, तीनों के लिए 3 आंसर आया, अलग अलग आंसर आया, कोई आंसर जाकर के मैच किया नहीं इस तरह से, कोई एक ऊपर जाकर 2 गो या 3 गो तीर लगा नहीं, सबके लिए अलग अलग आंसर, एक के लिए एक आंसर है, इसको बोलते हैं एक 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 एक। इसको संधि कीजिएगा तो हो जाएगा ये एक का एक, है ना, उसको बोलते हैं 1 1 फंक्शन, एक एक हो गया। चलिए इसके बाद जो तीर लगा है, तो क्या इसमें कुछ बचा भी है 6 7 के अलावा कोई और भी एलिमेंट है जो बचा है? नहीं बचा है, नहीं बचा है तो उसको बोलते हैं आच्छादक, है ना, ऑन टू, ठीक है ना। तो ये एक एक और आच्छादक हो गया, एक एक और आच्छादक। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा बी, नंबर 3 का बी, एक एक और आच्छादक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका होगा 4, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या कह रहा है, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में संबंध छोटा है, निम्नलिखित में कौन सा संबंध है? संक्रामक, सममित, सौतुल्य या तुल्यता संबंध, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है 4 है, कह रहा है कि कौन सा छोटा है के लिए, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी पे काम कीजिए, आप बी पे काम कीजिएगा। तो बी में कह रहा है संक्रामक, तो संक्रामक के लिए कंडीशन होता है रिलेशन ए टू बी, यदि ए रिलेटेड बाई बी, ए रिलेटेड बाई बी, तो इसका मतलब हुआ कि ए जो होगा वो लेस इक्वल होगा किससे, बी से, ठीक है ना। ये छोटा है किससे, बी से, तो यहाँ पे छोटा कह रहा है कि संबंध छोटा है। कौन सा संबंध होगा, तो छोटा है, देखिए छोटा है के लिए, किसके लिए, इसके लिए आया, और ये किसके लिए, संक्रामक के लिए कंडीशन, इसलिए आंसर ऑप्शन क्या होगा 4 का बी सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन cos इनवर्स cos 8 पाई बाई 5 है, ठीक है ना। तो 8 पाई बाई 5 जो है ये इसका आंसर होगा 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 5 होगा, ठीक है ना। इसको चेंज कर देंगे माइनस पाई से पाई के बीच में, तो क्वेश्चन नंबर 5 का सी होगा, है ना। तो ये 5 का सी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है cos इनवर्स 2x माइनस 1 का वैल्यू कितना होगा, ठीक है ना। तो ये देखिए त्रिकोणमिति का इनवर्स ट्रिगोन का सवाल है, तो ये इनवर्स ट्रिगोन जब होता है यहाँ पे जो इनवर्स होता है cos का इनवर्स है, तो यहाँ भी हमें cos लाना होगा किसी कारण से, ताकि cos कोई भी चीज, कोई भी ट्रिगोन चाहे वो 10 हो, वो अपने 10 इनवर्स को खा जाता है, ठीक है ना। या बाहर cot इनवर्स हो तो वो अंदर cot होगा तो ये इसको खा जाएगा, तो यहाँ पे थीटा है तो आंसर क्या जाएगा थीटा, ये इसका मतलब होता है, ठीक है ना। तो कोई भी इनवर्स बाहर है तो सेम वही त्रिकोणमिति आना चाहिए, वही रेशियो आना चाहिए। cos इनवर्स है तो यहाँ पे जस्ट ब्रैकेट के बाद cos हमें आना चाहिए। cos आने के लिए इस x को बदलेंगे फॉर्मूला में, cos के फॉर्मूला में, है ना। तो ये cos के फॉर्मूला में बदलने के लिए यहाँ पे मान लिया जाता है, ठीक है ना, ये x
x बराबर क्या मान लें हम, cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा मान लेंगे। ठीक है, जैसे ही मानते हैं यहाँ से थीटा बराबर निकालने का प्रयास करते हैं, तो cos थीटा रखेंगे, स्क्वायर इधर आएगा तो रूट चढ़ जाएगा, फिर यहाँ पे थीटा रखेंगे तो cos इधर आएगा, बराबर के जब इधर तो इनवर्स बन जाता, हो गया है ना, इसलिए थीटा का वैल्यू कितना हुआ, cos इनवर्स x। ठीक है, अब क्वेश्चन से लिखेंगे, क्वेश्चन तो हमें ये इसका मान निकालना, लिखेंगे क्या है, cos इनवर्स 2x माइनस 1, इसका हमें आंसर निकालना है, निकालेंगे। cos इनवर्स 2 रहने देंगे, x क्या मान है, तो यहाँ पे देखिए माने हैं cos स्क्वायर थीटा, x की लिखा गया, फिर माइनस, फिर 1 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, cos इनवर्स रहेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 का फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा। ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा बराबर 2 cos पर थीटा माइनस 1 होता है, तो इतना की जगह पे इतना लिख सकते हैं 2 cos पे स्क्वायर माइनस 1, 2 cos पे स्क्वायर माइनस 1 हो तो इक्वल टू दे करके cos, इक्वल टू देकर cos, ये जो यहाँ पे जो थीटा है इसका डबल कर देते, यहाँ पे जो भी चीज उसका डबल, यहाँ पे थीटा इसका डबल थीटा हो जाएगा। हमने अभी कुछ देर पहले बताया कोई भी इनवर्स अपने चीजों को खा जाता है, तो ये इसको खा जाएगा, तो क्या बचेगा 2 थीटा, फिर 2 रह देंगे, इंटू रह देंगे, थीटा का वैल्यू हमने निकाल लिया है, इतना निकाला हुआ है cos इनवर्स x। तो ये देखिए तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 का ये किस ऑप्शन में मिल रहा है, ये ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। ठीक है ना, इसलिए सी आंसर सही होगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सी यहाँ पे दिए हुए हैं, 6 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। तो 7 का 20 सही है, आप उसे याद करिए, पाई बाई 4 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का हम डिस्कस कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, तो कह रहा है कि tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस हाफ प्लस sin इनवर्स माइनस हाफ, इसका वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है ना, इसको निकालने के पहले हम एक चतुर्थांश का सहारा लेंगे, ये होता है चतुर्थांश। ठीक है, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे पाई बाई 2 होता है, पाई होता है, यहाँ पे 3 पाई बाई 2। कभी भी इस लाइन का प्रयोग नहीं करते, चेंजिंग लाइन होता है, इस पे चेंज हो जाता है कोई भी ट्रिग्नोमेट्री, इस पे हम प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो प्रयोग किस पे करेंगे, इस पे। तो हमें ये जो वैल्यू लाना है cos इनवर्स माइनस हाफ। ठीक है ना, तो माइनस cos माइनस कहाँ कहाँ आता है पहले ये देखना है, तो cos माइनस होता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे होता है और यहाँ पे होता है। ठीक है, इस पे हमें काम करना है, तो cos माइनस यहाँ पे है, तो यहाँ पे हाफ लाना है, तो हाफ cos में किसका मान होता है हमें मालूम है, cos 60 का, माने पाई बाई 3 का। ठीक है, पाई बाई 3 का वैल्यू होता है cos 60। अब यहाँ पे जाना हो, cos यहाँ से 0 से चलते हैं, यहाँ से जाना होगा तो इसको क्रॉस करना पड़ेगा, इस पे क्रॉस करेंगे तो पाई बाई 2 पे क्रॉस करेंगे तो cos हो जाएगा, तो वो चेंज हो जाएगा साइन, जबकि हमें लाना है सिर्फ cos, इसलिए इस पे चेंज नहीं करेंगे। तो इधर से जाना हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि ये बॉर्डर है लाइन, इसको पार करना पड़ेगा, इस बॉर्डर लाइन को कभी भी क्रॉस नहीं करते हैं, हमने पहले ही बताया। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम, तो यहाँ पे या तो ऐसे चलेंगे या तो ऐसे चलेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी देखिए, तो यहाँ पे भी cos माइनस होता है, यहाँ पे आने के लिए 2 रास्ते। ठीक है, यहाँ पे इस पे तोड़ेंगे, है ना, पाई पे तोड़ेंगे, यहाँ पे आने के 2 रास्ते, इधर से इधर आएंगे ऐसे, या इधर से इधर जाएंगे ऐसे। तो दोनों में कौन सा रास्ता छोटा है, ये रास्ता छोटा है कि ये रास्ता, तो ऊपर वाला रास्ता बड़ा है, इसलिए इसको प्रयोग हम नहीं करेंगे। नीचे वाला रास्ता छोटा है, तो छोटा रास्ता अपनाते हैं इसमें। ठीक है ना, इसलिए इसको हटा देंगे। ठीक है, इसको हटा देंगे, इस रास्ते से आएंगे, हमें लाना कितना है, हाफ, हाफ के लिए कितना होता है पाई बाई 3। तो ये जो आएंगे हमें यहीं पे रहना है, यहाँ से यहाँ अगर आते तो कितना होता, पाई होता है, यहाँ से यहाँ आते तो कितना होता, पाई होता है। ठीक है ना, तो पाई पे ही तोड़ेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इसको, इस माइनस हाफ को ऐसे बदलेंगे, ये कितना है, ये माइनस हाफ है ना, इस माइनस हाफ को ऐसे लिखेंगे cos, इस पे पाई पे तोड़ देंगे पाई, और ये आपने कुछ देर पहले बताया कि हाफ किसका वैल्यू होता है cos में, तो cos में इसका वैल्यू होता है पाई बाई इसका 3 का। ठीक है, इसको चेंज करेंगे, cos ये 3 में गुणा, 3 पाई में से घटेगा 1 पाई, तो 2 पाई बाई 3। ठीक है, इस माइनस हाफ के जगह पर हम इतना आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे, देखते हैं, मान भरते हैं आप, ये हो जाएगा इसका tan इनवर्स 1 है ना, tan इनवर्स 1 कितना का वैल्यू होता है 10 में, हमें मालूम है कि tan पाई बाई 4 का वैल्यू 1 होता है, प्लस cos इनवर्स होता है, माइनस हाफ का वैल्यू कितना है cos
2π/3 ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस साइन इनवर्स, ये भी चेंज करना है, ठीक है ना, इसको हटा देते हैं, ठीक है। साइन इनवर्स को भी चेंज करना है, साइन इनवर्स हाफ लाना है माइनस में, तो साइन कहाँ कहाँ माइनस होता है देखना है, यहाँ पे साइन दो जगह माइनस होता है, एक यहाँ पे होता है और एक यहाँ पे होता है साइन माइनस, ठीक है ना। हमें यहाँ से चलना है, यहाँ पे आने के लिए आप ऐसे चलेंगे और यहाँ पे आने के लिए ऐसे चलेंगे, ये छोटा है कि ये छोटा है, तो जाहिर सी बात ये रास्ता छोटा है, जो रास्ता छोटा होता है उसी को अपनाते हैं। तो यहाँ पे आने के लिए इस पे तोड़ेंगे, जीरो पे से घटा देंगे, ठीक है ना। नीचे आना है, क्योंकि उल्टा आना है तो घटाना होता है, नीचे आना तो घटाएंगे, कितना घटाएंगे, ये हाफ के लिए, तो साइन में हाफ किसका वैल्यू होता है, तो साइन में हाफ 30 का वैल्यू होता है, मतलब π/6 का, ठीक है ना। और यहाँ पे लगा देंगे साइन, ठीक है, और ये किसका वैल्यू निकालना हमें, -½ का, देखिए तो -½ का वैल्यू होगा साइन, ये जीरो में से घटेगा तो -π/6, ठीक है, ये आएगा वैल्यू। तो हम इसको लिख सकते हैं -½ ये साइन इनवर्स आ गया, -½ के जगह पर इतना हम प्रिंट कर सकते हैं, कितना है, साइन ब्रैकेट में -π/6, इसको अब हटा देंगे, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी हमने कुछ देर बताया पहले कि क्या होता है, कोई भी ट्रिगो अपने इनवर्स को खा जाता है, तो ब्रैकेट इधर इनवर्स है, ब्रैकेट इधर ट्रिगो, ये दूसरे को खा जाएगा, तो क्या बचेगा π/4, ये ट्रिगो है, ये इनवर्स एक दूसरे को खा जाएगा, क्योंकि बीच में कोई चिन्ह कोई अंक नहीं आया है तो खा जाएगा, तो खा जाए तो क्या बचेगा 2π/3, यहाँ पे प्लस, ये ट्रिगो है और ये इनवर्स एक दूसरे के बीच में ना कोई चिन्ह है ना कोई अंक है, तो एक दूसरे को खा जाए तो क्या बचेगा -π/6। इसको लघुत्तम लेकर सॉल्व करेंगे, 12 लघुत्तम हो जाएगा, इसका भाग करेंगे 3 आएगा, 3π प्लस इसे भाग करेंगे आएगा 4, 4 दूना 8π प्लस माइनस हो जाएगा -6 से भाग करेंगे 2 आएगा, 2 से पाई में गुना करेंगे तो हो जाएगा 2π, देखिए तो 12, ये 8 3 11 में से घटेगा 2, 9π, ये 3 से कटा देंगे हो जाएगा 3, ये कटा देंगे 4, कितना आया 3π/4, इसलिए देखिए तो 8 का ऑप्शन नंबर 3π/4 किसमें है, तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी में है, ये आंसर सही है, ठीक है ना, 8 का बी यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, यदि कह रहा है कि डिटर्मिनेंट दिया हुआ है ऐसे ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक है, तो क्या निकालना है, लेमडा इंटू डिटर्मिनेंट ए, हमें मालूम है कि ये लेमडा रहने देंगे यहाँ पे, ठीक है ना, इंटू डिटर्मिनेंट का वैल्यू लिखेंगे, क्या है, ए है, बी है, सी है और डी है। बाहर से कोई भी चीज अंदर जाता है, बाहर से कोई भी चीज अंदर जाता है गुणा में, तो सब में गुणा होता है, सब में गुणा कर देंगे, लेमडा से ए में करेंगे तो लेमडा ए, लेमडा बी, लेमडा सी, लेमडा डी, ये हुआ हमारा आंसर। तो देखिए तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन किसमें मिल रहा है, तो ये ऑप्शन मिल रहा है ए में, ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए हमने ए दिया हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन ये आपका एनसीईआरटी का बुक जो है क्लास 12 है ना मैथ का, उसमें एक्सरसाइज, ठीक है ना, विविध प्रश्नावली का, ये है आपका विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 17 है ना, और इसमें आंसर आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 17 में आंसर है 0, इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन हो जाएगा 0 वाला ऑप्शन कौन सा है, सी है, तो 10 का क्वेश्चन का सी हो जाएगा, ठीक है, ये है सॉल्व, आप वहां से देख सकते हैं, ठीक, ये बड़ा है चूंकि है ना, इसलिए इसका सॉल्व ये प्रूफ करने में आता है, तो ये इसका आंसर 0 ही आता है इस तरह क्वेश्चन का, इसलिए इसका 0 ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी डिटर्मिनेंट से ही है, तो 11 नंबर क्वेश्चन, इस बार 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में सेम टू सेम एनसीईआरटी का क्वेश्चन रहा है, सेम टू सेम क्वेश्चन, ठीक है ना, इसलिए 12th का तैयारी करने हो तो एनसीईआरटी का बुक के मानक रखा गया है, ठीक है ना, एनसीईआरटी का तैयारी खूब अच्छा से कीजिए, क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 11 की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना। 11 नंबर में देखिए कह रहा है कि यदि 7 और 2 समीकरण इतना के 2 मूल हो तो तीसरा मूल क्या होगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए ये ऐसे दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट है, x है, 2 है, 7 है, और यहाँ पे कितना दिया 3 है, x है और कितना 6 है, और यहाँ पे दिया हुआ है 7 है, 2 है, कितना है x है, इक्वल टू कितना है
0 है। इसके दो मूल, इसके मूल क्या दिया हुआ है, 7 है, 2 है, तो तीसरा क्या होगा ये पूछ रहा है, ठीक है ना। तो तीसरा मूल क्या होगा, ठीक है ना। तो डिटर्मिनेंट निकाल देंगे इसको, हमें नहीं डिटर्मिनेंट निकालने आता है, निकाल देंगे। क्या रखेंगे, x रखेंगे, है ना। x रखे तो ये कॉलम और ये रो डिलीट हो जाएगा, जो रखे x ये डिलीट और ये डिलीट, ये जब डिलीट हो गया खत्म हो गया तो ये चारों बचा तिरछा गुना करते हैं। x में x से गुना करेंगे, x स्क्वायर माइनस लगाते हैं, इसको गुना करेंगे 6 गुना 12, ये प्लस के बाद यहाँ पे चिन्ह देते हैं माइनस, ठीक है ना। और फिर ये दूसरा रखते हैं 3 जो है कॉलम, इसमें है तो ये डिलीट कर देंगे, गायब हो जाएगा, और 3 इसमें है तो ये गायब होगा, ये गायब, ये गायब, ये गायब, ये गायब, ये चारों बचा। इसमें तिरछा गुना करते हैं, 2 में x होगा तो 2x माइनस अपने मन से 2 सत्ते 14, ठीक है। फिर प्लस प्लस माइनस प्लस, लास्ट वाला रखते हैं 7 के बाद डिलीट करेंगे, 7 इसमें है तो डिलीट, इसमें है तो डिलीट, ये डिलीट, ये चारों बचे, गुना करेंगे 6 गुना 12 माइनस x में 7 से होगा 7x, है ना। इक्वल टू कितना दिया हुआ है 0, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, हम वैल्यू रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व कीजिए तो x में क्या हो जाएगा x की, ये 12 में x होगा तो 12x, इसमें 3 से करेंगे तो 6x माइनस प्लस 42, ये 7 से करेंगे 84 हो जाएगा, ठीक है ना। और इसके बाद हो जाएगा ये 49 हो जाएगा, x इक्वल टू 0, ठीक है। इसको सॉल्व करिएगा तो हो जाएगा x क्यूब, ये 12x और 6x दोनों के एक साथ जोड़ देंगे 18x हो जाएगा, और ये 49x, ठीक है ना। 18 और 49 जोड़ेंगे, है ना, 13x हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 18 आया था 49 हो गया, 13 9 17 1 2 3 6 हो गया, 67 हो गया ना, 67 है। ये तीनों एक जैसा चिन्ह है, ये एक जैसा चिन्ह है, जो सबसे बड़ा वो उसी का चिन्ह लिखा गया है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट आएगा प्लस 42 इक्वल टू कितना हो गया 0, ठीक है ना। 42 नहीं सॉरी, ये है और ये जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, ये 6 और 8 4 12 126 आ गया, ठीक है ना। इसको फैक्टराइज करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें फैक्टराइज जब करेंगे तो इसमें आंसर जो है फैक्टराइज कीजिएगा आप आंसर, तो ये आप बारी बारी से रखते हैं, 7 रखेंगे 2 रखेंगे ये आ जाएगा, ठीक है ना। 7 रखेंगे 2 रखेंगे और ये रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो आंसर 0 हो जाएगा, 2 भी रखेंगे तो आंसर 0 हो जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन दिया है 9 दिया है, हाफ दिया है, 14 दिया है, एक बार 9 रख के यहाँ पे 9 रख के गुना भाग करके जोड़ के देंगे तो 0 नहीं आएगा, 14 रख के गुना उना करके जोड़ेंगे तो 0 नहीं आएगा, ठीक है ना। हाफ यहाँ पे भी, यहाँ भी हाफ रख के गुना करके करेंगे तो 0 नहीं आएगा। इसका मतलब कि इस तीनों ऑप्शन में से A B C में से कोई आंसर नहीं होगा, इसलिए 11 का जो आंसर होगा वो डी सही है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है ना। 12 में दिया हुआ है ओमेगा नॉट इक्वल टू 0, ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 है, ठीक है ना। तो इसमें x का वैल्यू क्या आएगा, ठीक है ना। तो x इक्वल टू क्या होगा, ठीक है ना। तो x इक्वल टू इसमें ओमेगा स्क्वायर होता है, आप है ना, सॉरी इसमें x इक्वल टू इस तरह का वैल्यू में x का वैल्यू जो पूछ रहा है 0 ही होता है, 0 आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। इसलिए इसका 12 का देख लीजिएगा, डी नंबर सही है, 12 का डी 0, इस तरह के क्वेश्चन में 0 ही होता है, अधिकांशतः आंसर जो सॉल्व करें विविध प्रश्नावली आप सॉल्व किए होंगे 0 ही आता है, इसका 0 होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप देखिएगा 13 नंबर, ठीक है। 13 नंबर डिस्कस कर रहे हैं। 13 में कह रहा है कि यदि a इक्वल टू दिया हुआ है, ये इक्वल टू दिया हुआ है तो cos अल्फा, फिर यहाँ पे दिया है साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और cos अल्फा, ठीक है ना। तो निकालना क्या है, a प्लस a डैश इक्वल टू I2, तो अल्फा का मान क्या होगा ये हमें निकालना है। सिंपल ही रखते हैं, इसमें a का वैल्यू रखते हैं, a का वैल्यू क्या है cos अल्फा साइन अल्फा, फिर a का वैल्यू रखना है cos अल्फा साइन अल्फा, फिर क्या है माइनस साइन अल्फा cos अल्फा, प्लस a का वैल्यू का डैश, a का वैल्यू का कट डैश करेंगे, a का वैल्यू रखते हैं cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर है साइन अल्फा cos अल्फा, इक्वल टू लाना है हमें कितना, है ना, आई मैट्रिक्स लाना है, तो आई मैट्रिक्स मालूम 2/2 का चाहिए, तो यहाँ पे 1 1, यहाँ पे 0 0, 2/2 का हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, दो आदमियों को क्या करना है जोड़ना है, तो उठा के इसके ऊपर रखते हैं, सॉरी इसके पहले ये डैश करना है, ठीक है ना। डैश का मतलब ट्रांसपोज परिवर्तन निकालते हैं, कैसे करेंगे, इसको अभी कुछ नहीं करेंगे, जैसे है वैसे उतार देंगे, साइन अल्फा साइन अल्फा
कॉस अल्फा। ठीक है, इसको परिवर्त कैसे करते हैं, तो रो को कॉलम में या कॉलम को रो में ऐसे गिरा देते, इसको खड़ा है इसको गिरा देना ऐसे, ये गिरेगा तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस अल्फा, ये गिरेगा तो यहाँ पे चला जाएगा ये यहाँ पे चला जाएगा। फिर इसको गिरा कर नीचे लिखेंगे, ऐसे गिराइए तो यहाँ पे जाएगा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, है ना, यहाँ पे आएगा 1 0 0। अब देखिए तो ये बाएं तरफ क्या करना है, दोनों अवयव को जोड़ना है। जोड़ेंगे कैसे जोड़ते हैं, पीछे वाले को मन में उठाते हैं, इसको उठाकर इसके ऊपर रखते हैं, इसको उठाकर इसके ऊपर रखते हैं, जिसको जो ढकता है उसको जोड़ देते हैं, तो ये इसको आकर ढकेगा, कॉस और कॉस मिलकर 2 कॉस, जोड़ेंगे तो 2 कॉस अल्फा, प्लस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, जोड़ेंगे तो कट जाएगा, आ जाएगा 0, माइनस साइन अल्फा ये इसको ढकेगा, प्लस साइन अल्फा ये कट के आ जाएगा 0, कॉस और कॉस मिलकर हो जाएगा 2 कॉस अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 0 0 1। ठीक है, दो अवयव क्या कह रहा है, बराबर कह रहा है। दो अवयव बराबर कब होता है, जब संगत अवयव बराबर हो, मतलब जो स्थान यहाँ पे कोने पे ऊपर तो वो स्थान यहाँ पे, ये बराबर होगा इसके, मतलब 2 कॉस अल्फा बराबर होगा 1 के, यहाँ पे कॉस अल्फा इक्वल टू 1 रहने देंगे, ये 2 से गुणा जाएगा तो भाग हो जाएगा। ठीक है, अब सोचते हैं कॉस अल्फा का मान हाफ, कॉस कितना का मान हाफ होता है, तो कॉस 60 का मान, 60 को लिखते हैं पाई बाई 3, इधर से भी कॉस इधर से भी कॉस गायब करेंगे तो बचेगा अल्फा इक्वल टू पाई बाई 3, और यही आंसर हुआ, पूछ रहा है अल्फा इक्वल टू व्हाट, तो पाई बाई 3। तो जिस ऑप्शन में होगा 13 नंबर क्वेश्चन को देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन में है। ठीक है ना, 13 का बी लिखे हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। तेरह के बाद 14 नंबर, यदि एक वर्ग अवयव हो तो a प्लस ए डैश क्या होगा, वर्ग अवयव है ना, तो ये और इसका डैश करेंगे तो ये भी वर्ग ही आएगा, और ये सममित होता है। ठीक है ना, सममित अवयव होता है, विषम सममित होता है, माइनस कॉमन लेना हो। ठीक है ना, ये सममित होता है, फॉर्मूला ही होता है a प्लस ए डैश इक्वल टू सममित अवयव, इसलिए सममित अवयव होगा इसका आंसर, तो 14 का ए सही है, 14 का ए लगा दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, ये दिया हुआ है कि यदि a एक 3/3 अवयव हो ताकि a स्क्वायर इक्वल टू a, तो a प्लस ए क्यूब माइनस 7a किसके बराबर होगा, तो ये i के बराबर होता है। ठीक है ना, i3 के बराबर होता है, ये भी फॉर्मूला ही है, आप इसे बस ऐसे ही सिंपल याद करिए, 15 का ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 एकदम आसान है, यदि अवयव जिसका व्युत्क्रमणीय अवयव है 2/2 क्रम का है तो एडजॉइंट ऑफ a किसके बराबर होगा। ठीक है ना, तो 2/2 का है तो ऑर्डर कॉमन हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ a इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a के बराबर आता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, 16 का ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, 17 में दिया हुआ डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, दिया हुआ है कि डी बाई डी एक्स इंटू लॉग सेक एक्स प्लस 10x इक्वल टू 1। ठीक है ना, एकदम सिंपल इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन सबसे पहले डिफरेंशिएशन किसका करना है, लॉग का, लॉग कुछ भी का डिफरेंस, लॉग इसको सबको कुछ भी मान लेते हैं, डिफरेंशिएशन लॉग कुछ भी, इसको यहाँ पे थीटा हो एक्स हो वाई हो सकता है, इतना बड़ा उससे कोई मतलब नहीं, लॉग के बाद जो भी चीज उसको बोलते हैं कुछ भी, तो डिफरेंशिएशन करना है लॉग कुछ भी का, लॉग कुछ भी का डिफरेंशिएशन होता है 1 बटा वही चीज, लॉग कुछ भी का 1 बटा वही चीज, है ना। चलिए 1 बटा वही चीज क्या है, सेक एक्स प्लस 10, ये किसके लिए आंसर आया, लॉग के लिए, लॉग का ये डिफरेंशिएशन होगा, लॉग के बाद जो है बाद वाला करते तो गुना लगाते हैं, लॉग के बाद ये है ब्रैकेट, ब्रैकेट का डी करेंगे। चलिए सेक का डिफरेंशिएशन, सेक का डिफरेंशिएशन होता है कितना होता है सेक का डिफरेंशिएशन, सेक एक्स इंटू 10x, सेक एक्स इंटू ये फॉर्मूला होता है, प्लस है तो प्लस 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो ये इसमें से कॉमन कुछ मिल रहा है, नीचे जो है वो नीचे रहने देंगे, सेक एक्स प्लस 10x, चलिए इसमें से कॉमन लेते हैं, यहाँ भी सेक से यहाँ भी सेक है, सेक कॉमन लेंगे, सेक कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 10x, सेक 2 बार, एक बार कॉमन आ गया तो क्या बचेगा सेक एक्स। देखिए तो सेक एक्स और सेक एक्स प्लस 10x, सेक एक्स प्लस 10x कट गया तो क्या बचा यहाँ पे सेक एक्स, और यही हमारा आंसर हुआ। तो ये ऑप्शन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर किस में मिल रहा है, 17 का ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। ठीक है, तो देखिए तो 17 का बी है यहाँ पे। ठीक है, डिफरेंशियल क्वेश्चन था कैलकुलस का। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18। ठीक है,
ये dy बाई डी एक्स निकालना है तो एक तरफ पक्षांतर करके, है ना, y बराबर निकाल करके निकालेंगे, इसका आंसर y बाई एक्स आएगा। तो 18 का b आप लगा लीजिएगा, ठीक है, ये काफी बड़ा होगा तो 18 का b सही होगा। फिर 19 का भी डिफरेंस बड़ा होता है, इस तरह का जीरो हो जाता है, cot 10 है, जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर होगा जीरो, 19 का सी सही होगा, 19 का सी लगा लीजिएगा, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 का देखिए थोड़ा सा ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन लॉग, है ना, a के पावर x और नीचे भी डिफरेंशिएशन a के पावर x दिया हुआ है। इस तरह क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो जो बेस होता है उसको कॉमन लेते हैं और पावर को ऊपर कर देते हैं, ठीक है ना। तो बेस क्या हो जाएगा 2/3 और पावर हो जाएगा x और लॉग आधार 2 हो जाता है, ठीक है ना। तो ये लॉग आधार 3 पे 2 हो जाएगा। तो ये आंसर अपना 20 का सी होता है, सी लगा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 21 का, यदि एफ एक्स इक्वल टू रूट थ्री साइन एक्स प्लस कॉस का महत्तम मान होगा, तो ये मैक्सिमम का क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसका महत्तम मान निकालेंगे पाई/3 होता है, पाई/3 मैक्सिमम का डिफरेंस करके निकाल लेंगे, ठीक है, पाई/3। अगला क्वेश्चन जो है 22 का, तो 22 का यदि y इक्वल टू लॉग कॉस स्क्वायर रहता है, x इक्वल टू रूट पाई पर dy बाई dx का मानेंगे, इसको डिफरेंस करिएगा तो इसका आंसर 0 आएगा, ठीक है। तो 22 का सी होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, वक्र दिया हुआ है, इसका स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा का फॉर्मूला होता है x(x1 y(y1) प्लस इक्वल टू a स्क्वायर, कांस्टेंट का स्क्वायर, ठीक है ना, x(x1 y(y1) इक्वल टू a स्क्वायर। तो इसका 23 का डी सही होगा, ठीक है। 24 का ये जो है, पहले आपको इसका लिमिट बना लेना होता है, लिमिट बनाने के बाद तब इसको डिफ्रेंसिएशन करना है। तो लिमिट बनाएंगे तो ये 0/0 में आ रहा है, ठीक है ना। तो 0/0 जीरो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 0 इसका आंसर आएगा, तो 24 का डी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद 25 है, कैलकुलस का क्वेश्चन है, ये डिस्कस हम कर दे रहे हैं। 25 नंबर है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 1 प्लस कॉस 2x विथ रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करते हैं, देखते हैं इसको क्या होगा। हाँ, तो ये अंदर वाला रूट से बाहर निकलने के लिए पहले इंटीग्रेशन, पहले इंटीग्रेशन करेंगे। तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर होता है, फॉर्मूला होता है ना, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा के ऊपर x है, ये हो गया, और ये हो गया डी, अब फॉर्मूला लिख सकते हैं, ये होता है cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ से हम सिर्फ ये रखेंगे 2 cos स्क्वायर माइनस 1 जलाएंगे तो क्या जाएगा +1, ठीक है ना। ऐसे लिखते +1, और पहले से क्या है cos 2 थीटा, तो cos 2 कुछ भी प्लस 1, देखे तो cos 2 कुछ भी प्लस 1, इसके जगह पर क्या 2 लिख सकते हैं, 2 लिखे हैं, cos का लिख सकते हैं, और यहाँ पे डबल आया है उसका हाफ आता है, डबल जो आया 2 थीटा आया, यहाँ पे 1 थीटा आया है, 2x आया तो एक बार आएगा, तो इतना के जगह पर इतना फॉर्मूला हो गया। और हम जानते हैं कि 2 का वर्गमूल नहीं आता है, तो 2 का वर्गमूल √2 होगा, है ना। और ये cos 2 बार है, बाहर आएगा तो एक बार cos हो जाएगा, और ये हो गया dx, 2 कॉमन आ जाएगा √2, इंटीग्रेशन करना है cos x का, √2 cos कुछ भी का इंटीग्रेशन होता है sin x, है ना, और प्लस c, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है, ठीक है ना। तो 25 का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सॉरी बी, ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है, तो 25 का बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर देखते हैं। 26 भी इंटीग्रेशन में है, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन में है ये 26 का, तो आप ले लीजिएगा, लेट आई बराबर माना आई बराबर लिखते हैं इस तरह से, इंटीग्रेशन ऑफ दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स क्यूब और ये है dx, ठीक है। तो इसमें इसका डिफ्रेंसिएशन ये है, इसको मान लेंगे, जिसका डिफ्रेंसिएशन दिया है तो इसको मान लेते हैं, तो ये मान लेंगे, लिखेंगे माना एक्स क्यूब बराबर जेड मान लेते हैं, इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं, डिफ्रेंसिएशन करेंगे 3 बाहर आएगा, इसका पावर नीचे घट कर गिरेगा 2 हो जाएगा dx, और इसका डिफरेंस हो जाएगा dz। यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर dx, ये 3 जाकर इधर भाग हो जाएगा किसके dz के, इसलिए आई में मान रखेंगे, आई में एक्स स्क्वायर dx की जगह पर कितना लिखेंगे dz बटा 3, इस दोनों की जगह पर हो गया, बच क्या गया ई, बच क्या गया एक्स क्यूब, ई के पावर एक्स क्यूब को क्या माना है जेड, ठीक है। इंटीग्रेशन में कोई अंक से गुणा भाग होता है बाहर तो बटा में 3 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन करना है ई के पावर कुछ भी का उसके रिस्पेक्ट में, तो हमें मालूम है ई के पावर कुछ भी का इंटीग्रेशन, ई के पावर वही चीज
ई के पावर वही चीज और प्लस सी। अब यहाँ पे हम वैल्यू डाल देंगे ई के पावर जेड का वैल्यू कितना है, जेड का वैल्यू है एक्स की प्लस सी। ओके ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 26 का। तो 26 का देख लीजिए कितने मिल रहा है, तो 26 का मिल रहा है आपका बी में। ठीक है, तो 26 का बी मिल रहा है, ये लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर। ठीक है, 27 का भी डिस्कस कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ई के पावर x ब्रैकेट में है x प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये है dx। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो ये आप ध्यान देखिएगा, ये जो है क्वेश्चन है NCERT के बुक से क्वेश्चन है। ठीक है ना, एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर ये 17 है, बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन है। ठीक है ना, वही क्वेश्चन है, इसका सॉल्व है। तो इसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं, नीचे का सेटिंग करते हैं ऊपर। ठीक है ना, नीचे सेटिंग कैसे करें, नीचे का तो नीचे रहेगा। ठीक है, रहेगा हटाने के लिए तो इस x के x ब्रैकेट में लेंगे, e के पावर x, इस x की जगह पर इस तरह से बनाएंगे, x प्लस 1 और माइनस 1 देंगे। 1 से 1 कट जाएगा तो क्या बचेगा, x है ही, e के पावर x सही, नीचे जो है वो है ही, स्क्वायर है ही, है ना, और ये हो गया dx। इससे फायदा क्या होगा, इससे इससे एक बार इससे भाग कर देंगे, इससे एक बार इससे भाग कर देंगे। ठीक है ना, तो देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ नीचे रहेगा x प्लस 1 का स्क्वायर, ये जाएगा तो एक बार इस दोनों को इसको एक साथ x प्लस 1 के साथ e के पावर x माइनस एक बार 1 के साथ गुना करेंगे e के पावर x और ये हो जाएगा dx। ठीक है, एक बार इससे भाग हो जाएगा, इसी से भाग कर देंगे x प्लस 1 में e के पावर x से भाग करेंगे x प्लस 1 के स्क्वायर से, और यहाँ पे e के पावर x बचा, इसमें भी इससे भाग हो जाएगा x प्लस 1 के स्क्वायर और ये हो गया dx। ठीक है, चलते हैं अब इसको हम सॉल्व करते जाएंगे ना, तो ये कटेगा ऐसे, तो क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ ये बचेगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, e के पावर x और यहाँ पे 1 बटा x प्लस 1। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं e के पावर x, और यहाँ पे ये इंटीग्रेशन के साथ ही जाएगा e के पावर x प्लस 1 बाई e के पावर x और ये हो गया dx, यहाँ पे रहेगा dx। ठीक है, यहाँ पे दो है आइलेट के हिसाब से अलजेब्रा, तब तो पहले अलजेब्रा को u मान लेंगे, इसको भी u इंटू v गुना करके इंटीग्रेशन फॉर्मूला लगाएंगे, इसको सॉल्व करते जाएंगे, इसको ऐसे उतारते जाएंगे, जाते जाते लास्ट में ये कट जाएगा, आपका आंसर जो बचेगा वो आंसर यही बचेगा, सॉल्व कर लेंगे e के पावर x अपॉन 1 प्लस x और प्लस c। तो ये ऑप्शन आपका मिल रहा है आपका सी नंबर ऑप्शन में। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी कितना का, 27 का सी, 27 का सी है। ठीक है, ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 में चलेंगे। आई इक्वल टू आई बराबर मान लेते हैं, ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ये हो गया dx। ठीक है, तो इसमें हमें इसे सॉल्व करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे इस दोनों में कॉमन लेने के लिए हम मान लेते हैं, यहाँ पे लिखे हैं माना। ठीक है, क्या मान लेते हैं, x बराबर मान लेते हैं, x बराबर a tan थीटा। ठीक है, तो जैसे ही मानते हैं यहाँ से हमें इनवर्स निकालना होता है, मतलब थीटा बराबर निकालना है, थीटा रखना है, पहले ए को भेजेंगे यहाँ पे, ये आकर भाग हो जाएगा किससे, x से, अब इसके बाद यहाँ पे बचेगा tan, अब रखेंगे थीटा तो ये tan इधर आकर इनवर्स हो जाएगा x बाई ए, थीटा के जगह पर हम इतना लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम रखते हैं इसमें, इसमें, है ना, और यहाँ पे जब भी मानते हैं इसको डिफ्रेंसिएशन भी करते हैं। ठीक है, इसको डिफ्रेंसिएट कर लेंगे, इसका डिफरेंस कितना होगा, x का हो जाएगा dx, ये बाहर हो जाएगा a, इसका tan कुछ भी का डिफरेंस sec स्क्वायर कुछ भी, ये डिपेंडेंट थीटा पर तो हो जाएगा d थीटा। चलते हैं अब आई में वैल्यू रखते हैं, रखिएगा तो dx की जगह पर कितना लिखाएगा, इतना लिखाएगा a, यहाँ पे dx दिया ही हुआ था, a sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन a स्क्वायर तो रहेगा ही, प्लस
x का मान कितना मान है, इतना मान रखेंगे a टेट्रा, x का मान का स्क्वायर, इसके मान का स्क्वायर मिलेगा, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे, ये तो रहेगा ही सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा, ये दोनों को ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा 1, ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा बचेगा टेन स्क्वायर थीटा, ए है ना। ए से ये कैंसिल होना चाहिए ना, ए से ये कैंसिल, अच्छा एक बार कैंसिल होगा, एक बार नहीं होगा, तो नहीं होगा तो नहीं करेंगे, एक ही बार रखेंगे, ठीक है। तो बच क्या गया, बटा में ये बच गया, इसको बाहर ले लेंगे, बटा में ये कॉमन ले लेंगे, इंटीग्रेशन किसका बचेगा, ठीक है, ऐसे बचेगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब बच गया ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा कट गया 1 बाई ए, है ना। इंटीग्रेशन करना है किसका, डी थीटा का 1 बाई ए, है ना। डी थीटा का इंटीग्रेशन, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा अब प्लस सी 1 बाई ए, थीटा बराबर कुछ माने में देखे थे यहाँ पे क्या है, टेन इनवर्स एक्स बाई ए और प्लस ये हुआ हमारा आंसर। और ये ऑप्शन देख लीजिएगा 28 का कितना नंबर मिल रहा है, तो 28 का ये डी नंबर में मिल रहा है, 28 का सॉरी 28 का ये सी नंबर में मिल रहा है, 28 का ये सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये 28 का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 29 का। 29 एकदम आसान है, कह रहा है कि एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स मतलब विषम फलन। तो विषम फलन में क्या होता है कि अगर विषम फलन, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 29, यदि f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स मतलब क्या हुआ, ये विषम फलन, विषम फलन होता है तो यहाँ पे अगर इंटीग्रेशन करना हो माइनस ए से ए, है ना, एफ एक्स का, ठीक है, तो ये इसका जो आंसर हो जाता है डायरेक्ट विषम फलन क्या होता है, जीरो होता है। अगर विषम फलन हो तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, अगर सेम टू सेम होगा ये, ठीक है, इसका लिमिट्स तो आंसर जीरो होता है। ये फॉर्मूला ही है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला से पूछा हुआ क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो ये 29 का जीरो जो मिल रहा है बी में मिल रहा है, तो 29 का बी सही है। 30 का देखते हैं, ठीक है, 30 में दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ फाइव एक्स डी एक्स, यहाँ है अल्फा से बीटा प्लस यहाँ पे बीटा से अल्फा 5x dx, ठीक है, इधर पे अल्फा से बीटा 5x dx। और ये लिमिट जब चेंज करते हैं, ये अल्फा बीटा बीटा अल्फा का जब आएगा तो यहाँ पे इसका चिन्ह बदल जाता है, प्लस है तो माइनस 5x डी, देखिए तो सेम है, कट गया, क्या आ गया आंसर, जीरो आ गया। इसलिए ये 30 का ऑप्शन जो है, 30 का ऑप्शन जो है डी में मिल रहा है, ठीक है, इसका डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31 का, ठीक है। एक्स अक्ष कह रहा है कि एक्स अक्ष और वाई इक्वल टू साइन एक्स के बीच, है ना, एक्स इतना से कितना हो जाएगा, तो एक्स अक्ष ये हो गया एक्स अक्ष, ठीक है, वाई इक्वल टू साइन एक्स, एक्स इक्वल टू जीरो से, यहाँ पे जीरो है, एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 है ना, यहाँ के बीच में कितना होगा, इस तरह से कर्व जाएगा, यहाँ पे होगा पाई बाई आपका 4। एक बार यहाँ से लेंगे, इसका आंसर जो होगा जीरो से एक्स, तो यहाँ करते हैं y इक्वल टू जो दिया है, कितना नंबर क्वेश्चन आएगा 31 नंबर, y इक्वल टू दिया है साइन एक्स, है ना, इसका इंटीग्रेशन कीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ y इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, साइन का इंटीग्रेशन कितना आता है माइनस cos x प्लस सी, ठीक है ना, और इसमें लिमिट भर देना है, लिमिट कितना दिया हुआ है साइन एक्स, लिमिट जो दिया हुआ है कितना, जीरो से पाई बाई 2, ठीक है ना, यहाँ भी हो जाएगा जीरो से पाई बाई 2, माइनस कॉमन लेते हैं cos x जीरो से पाई बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा
माइनस रहेगा। कॉस की जगह पर रखेंगे कॉस पाई बाई 2 माइनस कॉस एक्स की जगह पर रखेंगे 0। इसको सॉल्व करेंगे तो कॉस पाई बाई 2 का वैल्यू 0 माइनस कॉस 0 का वैल्यू कितना था 1। ये करेंगे माइनस 1 ये माइनस प्लस 1 है ना। तो ये ऑप्शन नंबर कितना मिल रहा है आपका, ये ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। 31 का सी सही है। ठीक है, 31 का आप सी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा हुआ है 32 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 32 का सॉल्व कर दें। तो इस बार जो मैथ का क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैथ का क्वेश्चन अच्छा कहा जाएगा, इसको खराब नहीं कहा जाएगा। ये इतना टफ नहीं कहा जाएगा जितना फिजिक्स और केमिस्ट्री, क्योंकि वो कॉम्पिटिटिव का क्वेश्चन था, वो काफ़ी टफ पूछा हुआ था, है ना। और लेकिन ये मैथ का क्वेश्चन बहुत ही सही पूछा हुआ है। जो थोड़ा मोड़ा भी स्टूडेंट पढ़ा होगा वो जरूर ही बना लिया होगा। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है 32 0 से 1 और x dx। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। x का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 से 1 हो जाएगा। इसे वैल्यू रखेंगे, ये 2 कॉमन लेंगे, काम करते 2 कॉमन लेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, बचेगा एक्स स्क्वायर लिमिट है 0 से 1। ये 2 कॉमन रहेगा ही, एक्स के ऊपर 1 रखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस एक्स के ऊपर 0 रखेंगे 0 का स्क्वायर। ये हो जाएगा हाफ 1 का स्क्वायर 1 और ये 0, ये हो गया हाफ, ये घटेगा 1, हाफ में भाग गुना करेंगे आ जाएगा, है ना। ये ऑप्शन नंबर कितना मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है। इसलिए 32 का डी सही होगा, 32 का डी हमने दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 32 के बाद 33 का। ठीक है, तो 33 का किया हुआ है कि अवकल समीकरण की कोटि और घात दोनों बताना है। 33 कोटि और घात दोनों बताना है। 1 प्लस डी वाई बटा डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू डी 2y बाई डी एक्स स्क्वायर का होल क्यूब, इसकी कोटि बतानी है। ठीक है ना, कोटि मतलब होता है ऑर्डर, ऑर्डर मतलब हो गया कोटि। कोटि किसे कहेंगे, जो मैक्सिमम डेरिवेटिव होता है, जो सबसे ज्यादा डिफरेंशिएशन होता है वही उसकी कोटि होती है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा डिफरेंशिएशन कहाँ पे, ये डिफरेंशिएशन एक बार है और ये डिफरेंशिएशन 2 बार है, तो सबसे ज्यादा यही होगा। तो इसकी कोटि कितनी हो गई 2। ठीक है ना, इसके बाद होता है घात पावर। ठीक है ना, तो जो सबसे ज्यादा कोटि होगा उसी का होल पावर, तो सबसे कोटि है, इसका होल पावर कितना है 3 है, ये हो गया घात। तो कोटि हो गया 2 और घात हो गया 3, तो कोटि 2 और घात 3 ऑप्शन नंबर ए में मैच कर रहा है। ठीक है ना, तो 33 का ए सही हो जाएगा, 33 का ए हमने दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर। ठीक है, तो 34 नंबर में कह रहा है कि अवकल समीकरण y dx माइनस x dy इक्वल टू एक्स वाई डी एक्स, तो इसका हल क्या होगा। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। ये समघातीय नहीं है, ठीक है ना, समघातीय फलन नहीं है, इसलिए इसका लेमडा का, है ना, इसमें से कोई आंसर नहीं होगा, लेकिन हम प्रूफ करके दिखा रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पे दिया हुआ है y dx इक्वल टू वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू एक्स वाई डी एक्स। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ लाना है, डी वाई बाई डी एक्स लाना होता है एक तरफ। ठीक है ना, तो डी वाई कहाँ पे है, ये है। ठीक है ना, और डी एक्स कहाँ पे, ये है। ठीक है ना, तो इसका काम करते हैं, इसको हम डी एक्स से दोनों तरफ भाग करते हैं। डी एक्स से भाग कीजिएगा यहाँ पे, तो वाई डी एक्स से भाग हो जाएगा, यहाँ पे एक्स डी वाई डी एक्स से भाग हो जाएगा, यहाँ पे एक्स वाई डी एक्स से दोनों तरफ डी एक्स से भाग कर दिए, तो डी एक्स से डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, वाई ये डी एक्स से कटेगा नहीं, तो डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे डी एक्स से डी एक्स कैंसिल कटेगा। ठीक है ना, एक काम करते हैं, इसको रहने देते हैं एक्स डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे जाएगा एक्स, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं हम, ये सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स रखते हैं, एक्स इंटू इधर आकर भाग हो जाएगा एक्स वाई माइनस वाई। ठीक है ना, इसका चीज माइनस है, माइनस रहेगा, इस माइनस को उधर भेज देते हैं, तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस जाएगा, इसका चिन्ह बदल देगा, ये माइनस है तो प्लस वाई, ये प्लस है तो माइनस एक्स वाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें हम क्या करते हैं, पुट एफ लेमडा एक्स लेमडा वाई। ठीक है ना, इसमें भरते हैं दोनों, भरिए तो, और भरने के बाद फिर इतना ही आ जाए, फिर इतना ही आ जाए तो कहेंगे समघाती। भरते हैं यहाँ पे लेमडा वाई, यहाँ भरेंगे
लेमडा एक्स, लेमडा वाई, लेमडा एक्स। ठीक है, फिर आगे देखिए नेक्स्ट हो जाएगा लेमडा, लेमडा कॉमन हो जाएगा। ठीक है ना, तो लेमडा कॉमन होगा यहाँ पे, तो बचेगा क्या, वाई, और यहाँ पे लेमडा एगो आ जाएगा तो बचेगा एगो लेमडा, और क्या हो गया एक्स वाई, और बट्टा में क्या है लेमडा एक्स, लेमडा से लेमडा कैंसिल, वाई माइनस लेमडा एक्स वाई अपॉन एक्स। क्या ये सेम इस इक्वेशन 1 के बराबर आया, नॉट इक्वल टू 1, ये 1 के एक्स वाई चाहिए, वाई चाहिए, एक्स वाई चाहिए, वाई चाहिए, यहाँ पे लेमडा अलग से आ गया, इसका मतलब ये समघातीय नहीं है, ये समघातीय नहीं है। समघातीय जब नहीं होता है, ठीक है ना, तो इसलिए इसमें लेमडा का प्रॉब्लम है, जिसमें से इसका आंसर कोई नहीं होगा। इसका आंसर जो दिया कि हल क्या होगा, इसका हल कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। ठीक है ना, इनमें से कोई नहीं, 34 का डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर। ठीक है, कह रहा है कि समीकरण dy बाई डी एक्स और प्लस वाई बाई एक्स और वाई स्क्वायर इक्वल टू दिया वाई स्क्वायर बाई एक्स समाकलन गुणांक है। ठीक है ना, तो समाकलन गुणांक का हम लोग तुलना कर लेते हैं और ये बनाते हैं। देखिए थोड़ा सा इसको ध्यान से, ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 35, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से हम इसको तुलना करते हैं। ठीक है ना, इसकी तुलना डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से तुलना करने पर, इससे तुलना करते हैं, करिए तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे वाई वाई है, पी के जगह पर क्या है बटा में वाई, मतलब पी के जगह पर माना है 1 बटा वाई, क्यू के जगह पर कितना इतना आया। ठीक है ना, तो हमें पी से मतलब है। ठीक है ना, इसलिए समाकलन गुना इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू फॉर्मूला होता है, क्या होता है ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, यही होता है फॉर्मूला। इसमें मान भरेंगे ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी का वैल्यू कितना है 1 बाई एक्स डी एक्स, ई के पावर 1 बटा कुछ भी का इंटीग्रेशन ln कुछ भी प्लस सी, है ना, ln कुछ भी हो गया। और हमें मालूम है कि ई के पावर अगर लॉग हो, ई के पावर अगर लॉग हो तो लॉग ई को खा जाता है, तो क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ एक्स बचेगा। इसलिए इसका आंसर जो होगा 35 का, है ना, 35 का एक्स किस में है बी में है, तो 35 का बी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर, 36 नंबर देखते हैं। तो 36 नंबर क्वेश्चन जो है ये भी जो है डिफरेंशियल इक्वेशन से है, तो कह रहे हैं एक्स डी एक्स एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जीरो का हल है। ठीक है ना, इसका हल जो होता है बी, ये बड़ा होगा थोड़ा सॉल्व करने में, तो इसका आंसर बी मान लीजिएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस टेन इनवर्स वाई बाई एक्स इक्वल टू के। 36 का 37, तो यहाँ से क्वेश्चन जो है 3D और वेक्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं कितना कौन सा सही, ये दिया हुआ है 37 नंबर, वेक्टर ए इक्वल टू आई प्लस जे प्लस 2। ठीक है, तो इसके दिशा में क्या है ए के दिशा में। ठीक है ना, तो कहते हैं ए के दिशा में, ए की दिशा में इकाई सदिश, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, क्या करते हैं वेक्टर ए अपॉन वेक्टर ए का मान मॉड। ठीक है ना, तो इसमें मान रख देंगे, वेक्टर ए का मान क्या है आई है प्लस जे है प्लस 2 के अपॉन ए का डिटर्मिनेंट, ए का मॉड कैसे निकालते हैं रूट अंडर सबके आगे का अंक का स्क्वायर, यहाँ पे कितना है 1 का स्क्वायर, यहाँ पे कितना है 1 का स्क्वायर, यहाँ पे कितना है 2 का स्क्वायर, आई प्लस जे प्लस 2 के 2 दूना 4, एक करने एक करने एक एक 2 और 4, है ना, 2 और 4 6, रूट में 6, ये होगा आंसर। और ये ऑप्शन नंबर कितना मिला हुआ है, तो ये बी नंबर ऑप्शन में मिला हुआ है 37 का बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, देखिएगा 38 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सदिश दिया हुआ है कि दिक कोजाए क्या है, दिक कोजाए मतलब दिक कोसाइन मतलब एल एम एन का वैल्यू। ठीक है ना, एल एम एन का वैल्यू कैसे निकालते हैं 37 के बाद 38 नंबर, एल एम एन ये दिया हुआ है 3i
माइनस 4j प्लस 2, सब पे वेक्टर का चिन्ह है, ठीक है। कि दिक को जाए, दिक को जाए मतलब L M और N, ठीक है ना। दिक को इसको बोलते हैं दिस इज पूछ सकते हैं। L इक्वल टू क्या होता है, L इक्वल टू ए बाई, फॉर्मूला होता है वेक्टर ए बाई, ठीक है ना, सॉरी डी आर, इसका डायरेक्शन इज ए बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए मतलब आई का कोएफिशिएंट 3 और बटे ए बी सी मतलब आई जे के का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, ठीक है ना। तो कोएफिशिएंट का स्क्वायर करते हैं, करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा 3 3 का 9, 4 चौका 16, 12 12 144, ये 3 बटे 169, 3 बटा कितना हो गया 169 का वर्गमूल होता है 13, ठीक है। उसी तरह से m, ये m बराबर क्या हो जाएगा p माइनस 4 बटे इसका स्क्वायर कितना है 13, और n इक्वल टू क्या हो जाएगा लास्ट वाला कितना है 12 बटे ये तीनों का स्क्वायर का वैल्यू कितना है 13, यही हुआ आंसर। एक ये हुआ, एक ये हुआ और एक ये हुआ। तो देख लीजिए 3 बटा 13 माइनस 4 बटा 13 और 12 बटा 13, 38 में किसमें मिल रहा है, तो 38 में ये आपका ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये बी हो जाएगा इसका सही, और 38 का बी दिए हुए यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 के बाद 39। यदि x एक दो वेक्टर दिया हुआ है परस्पर लंब हो तो x का मान क्या होगा, ठीक है ना। लंब दिया हुआ, दो वेक्टर लंब होते हैं, है ना। तो लंब होने का क्या कंडीशन है दो वेक्टर का, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है ना। यदि वेक्टर ए लंब हो किसके वेक्टर बी के, तब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को तो कितना 0। दो का वेक्टर दिया हुआ है, दो का वेक्टर कितना दिया हुआ है ये 39, एक वेक्टर ये है डॉट, दूसरा वेक्टर का आंसर कितना आएगा डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। पहला वेक्टर कितना है एक्स आई माइनस 3j प्लस 5k माइनस एक्स आई प्लस एक्स जे प्लस 2k, दोनों का डॉट कितना होगा 0 होगा। तो डॉट में हमें मालूम है क्या करना होता है, डॉट में खाली गुना करना होता है, आई के आगे का आई के आगे का, एक्स और एक्स गुना होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, ठीक है। इसके बाद जे के आगे का -3 और यहाँ पे है एक्स, -3 में एक्स से गुना होगा तो -3, इसके आगे क्या आएगा 5 और यहाँ पे है 2, 5 गुना 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। एक काम करते हैं सब में माइनस से गुना कर देते हैं, माइनस से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर, एक प्लस हो जाएगा, माइनस का गुना करेंगे तो प्लस, एक प्लस माइनस से गुना करेंगे प्लस, माइनस से गुना करेंगे तो -10 इक्वल टू 0। तो जाहिर सी बात है ये फैक्टराइजेशन हो गया, गुणनखंड हो गया। तो गुणनखंड कैसे करते हैं, गुणनखंड से करेंगे इसको दो पार्ट में बांटेंगे और गुना करने पे कितना दिया 10 घटाने पर 3, तो 5x और 2x, 5 गुना 10 और 5 में से 2 गए 3, है ना। ये बड़ा इसका चिन्ह प्लस और घटाना इसलिए चिन्ह माइनस, और यहाँ पे -10 इक्वल टू 0। दोनों में से क्या कॉमन मिल जाएगा x प्लस 5, ये दोनों में क्या कॉमन x माइनस 5 इक्वल टू 0, ब्रैकेट में सॉरी माइनस कॉमन लेते प्लस हो जाएगा x प्लस 5 और बाहर क्या है x माइनस 2 इक्वल टू 0। देखिए तो यदि x प्लस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना 5 हो जाएगा, और यदि x माइनस 2 इक्वल टू ये ब्रैकेट बराबर 0, x बराबर कितना हो गया 2, इसलिए x का मान क्या हो गया 5 हुआ या 2 हुआ, 5 या 2 ऑप्शन नंबर में प्लस 5 है ना, यहाँ पे जाएगा तो -5, ठीक है। इसका आंसर हो गया -5 या 2। किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर में क्रॉस प्रोडक्ट पे दिया हुआ है। इस बार जो क्वेश्चन पूछा हुआ है लाइन से हर एक चैप्टर का क्वेश्चन उठाया हुआ है, कोई चैप्टर छोड़ा नहीं है, हर एक चैप्टर का लगभग हर चैप्टर से क्वेश्चन उठाया हुआ है लाइन से, ठीक है ना। तो जो भी लड़का पूरा चैप्टर बना लिया होगा पढ़ लिया होगा पहले, तो उससे क्वेश्चन नहीं छूटा होगा। इसका एक खूबी है इस साल का क्वेश्चन, इस साल क्वेश्चन को हम काफी अच्छा मानेंगे, ये क्वेश्चन ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि आई क्रॉस आई प्लस जे, आई क्रॉस यहाँ पे आई क्रॉस जे, फिर क्या दिया प्लस जे क्रॉस के प्लस के क्रॉस
आई दिया हुआ, इसका मान पूछ रहा है, ठीक है ना। इसके सबसे आसान उपाय क्या है, एक लूप बना लेते हैं, ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, ऐसे करते हैं, यहाँ पे आई, यहाँ पे जे, यहाँ पे के, ठीक है ना, आई जे के ऐसे, इसमें इसमें क्रॉस होगा, इसके बीच में क्रॉस होगा, आई से जे के तरफ, तो आएगा आंसर के। जे में के से होगा, जे और के में दो में तो बच रहा है आई, तो यहाँ पर जाएगा आई, है ना। के में आई से गुना होगा, के में आई से, तो हो जाएगा जे। लेकिन ऐसे चलता है घड़ी के उल्टा दिशा में, और घड़ी के दिशा में चलेंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। बस इसी बात को ध्यान रखना है। इसमें क्या करेंगे, ये अभी आई रहने देंगे, क्रॉस रहने देंगे, आई और जे, आई और जे क्या है, घड़ी के दिशा में है, आई जे हो गया, तो के तो आएगा आंसर, लेकिन घड़ी के दिशा में है तो प्लस आएगा, तो प्लस, ये जे रहेगा, क्रॉस रहेगा, जे और के, देखिए तो जे और के ऐसे है, जे और के, जे और के, इसमें आई नहीं है तो आई का आंसर आएगा, ये तो सही है, लेकिन जे और के घड़ी के दिशा में है, इसमें आगे घड़ी के उल्टा दिशा में, हाँ घड़ी के दिशा, घड़ी के उल्टा दिशा में चल रहा है, उल्टा दिशा में होगा तो प्लस, प्लस लिखते नहीं, प्लस बनते हैं, ये बाहर वाला भी के बनते हैं, क्रॉस बनते हैं, के और आई, देखिए तो के और आई है, घड़ी के उल्टा दिशा में चल रहा है, इस तीर के दिशा में चल रहा है तो प्लस, प्लस लिखते नहीं है, के और आई है तो तीसरा वाला आंसर आएगा जे, ठीक है। इसको अब चलते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं। अब देखिए के आई और के में होगा, आई और के, आई जे के तीन गो होता है, आई और के है तो जे तो आएगा, ये तो आंसर हमें मालूम है, लेकिन चिन्ह क्या आएगा, प्लस की माइनस, तो आई और के देखते हैं, आई और के ये है, घड़ी ऐसे चलता है, घड़ी के उल्टा दिशा ऐसे होता है, तीर की दिशा में ऐसे दिखाए हुए हैं, ये उल्टा चल रहा है, तीर के उल्टा हिसाब से चल रहा है, तो उल्टा हिसाब चलेगा तो यहाँ पे क्या जाएगा माइनस। आई और जे है तो क्रॉस होगा तो के आएगा, आई और जे तीन गो में दो गो दिया तो तीसरा होगा, आई और जे दे दिए तो के होगा, लेकिन चिन्ह क्या होगा, प्लस की माइनस। जे और आई देखते हैं, जे और आई ये है ऐसे चल रहा है, जबकि तीर हम ऐसे दिए हुए, चलना है ऐसे, जे की तरफ से आई, जे से आई, ऐसे आना है, तो उल्टा आ रहा है, तीर के उल्टा आ रहा है, इसलिए क्या आ जाएगा माइनस। के और जे दे दिया है तो आई दे दिया तो आंसर आई होगा, ये तो मालूम है, लेकिन चिन्ह क्या होगा, प्लस की माइनस। देखते हैं के से जे चलते हैं, के से जे चलिए तो तीर मेरा ऐसे है और के से जे ऐसे चल रहे, उल्टा चले से चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस, तो ये होगा हमारा आंसर, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन देख लीजिएगा किसमें मिल रहा है, इस तीनों में माइनस कॉमन लीजिए, माइनस कॉमन में माइनस मतलब सब प्लस बन जाएगा, मतलब आई प्लस जे प्लस के हो जाएगा, और ये ऑप्शन नंबर हमारा मिल रहा है डी में, तो इसलिए 40 का भी सही है। नेक्स्ट 40 के बाद 41 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि y अक्ष की दिशाएं क्या होती है, ठीक है ना, y अक्ष, तो x अक्ष y, पहले x तब y का वैल्यू तब z का वैल्यू, y अक्ष का कह रहा है तो y का तो वैल्यू होगा, y का तो वैल्यू होगा, है ना, इसके लिए नहीं होगा, इसके लिए नहीं होगा, 0 0 हो जाएगा। y अक्ष की दिशाएं ये होती है, तो 41 की जो है बी नंबर सही होगा, 41 का बी नंबर, ठीक है। तीसरा नेक्स्ट चलिए 41 के बाद 42 नंबर क्वेश्चन, एक्स वाई तल का समीकरण, एक्स और वाई है, एक्स में और वाई में है, अगर इसको हम एक्स माने, इसको वाई माने, इसी पे रहना है, तो ना ऊपर जाना है ना नीचे जाना है, तो ऊपर भी 0 और नीचे भी 0, मतलब z इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा आपका 42 का, है ना, एक्स वाई तल का समीकरण क्या होगा, z इक्वल टू 0, इसलिए 42 में z इक्वल टू 0 ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा था, और ये था क्वेश्चन नंबर 41 के लिए आंसर आया, ये ऑप्शन नंबर कितना मिल रहा था, आपको ऑप्शन नंबर मिल रहा था आपका बी, तो देखिए 41 का बी और 42 का भी बी, 41 का भी बी और 42 का भी बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 पे चलते हैं, 43 कह रहा है कि दो तल दिया हुआ है, दो गो तल का समीकरण दिया हुआ है, आपस में लंब हो, ठीक है ना, तो लेमडा का मान के, वो में लेमडा दिया हुआ है, ठीक है ना, इसको सॉल्व करें, दो तल के लंबवत होने का समीकरण के हिसाब से इसको क्या करेंगे हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना, तो सॉल्व करने का क्या तरीका होता है देख लीजिए, सॉल्व कर दे रहे हैं, दो गो तल दिया हुआ है, एक प्लेन जो दिया हुआ है, प्लेन 1 दिया हुआ, कितना दिया है 2x - 4y प्लस 3z इक्वल टू 5, और प्लेन 2 दिया हुआ है x प्लस 2y लेमडा z इक्वल टू 12, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि दोनों तल क्या हो, चूंकि P1 लंब है किसके,
P2 हो, तो अब इसका कंडीशन होता है, क्या कंडीशन होता है, दोनों के कोएफिशिएंट का गुना, ठीक है ना, इसका गुना इसमें 2 गुना 1, ठीक है, प्लस इसके वाई वाई का कोएफिशिएंट गुना -4 गुना 2 प्लस 3 गुना लैम्डा इक्वल टू कितना चाहिए 0। इसको सॉल्व करिए, 2 का 2 प्लस माइनस -4 गुना 8 प्लस 3 लैम्डा इक्वल टू 0। ये 3 लैम्डा रहने देंगे, ये दोनों घटेगा तो हो जाएगा -6, 3 लैम्डा इक्वल टू +6 लैम्डा इक्वल टू 6/3 कटेगा तो कितना जाएगा 2। इसलिए 43 नंबर का 2 देखिए किस ऑप्शन मिल रहा है, तो 43 नंबर का मिल रहा है किसमें, बी में, ठीक है। तो 43 नंबर का बी लिखे हुए यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 के बाद 44 नंबर, ठीक है। 2 लाइन दिया हुआ है, दोनों के बीच की दूरी पूछ रहा है, तो ये पीछे क्लास में पढ़ के आए, थोड़ा सा 11th में मिला होगा, 9th में मिला होगा, याद मिला है ना। तो ये 2 लाइन के बीच के या 2 डीआर के बीच का दूरी निकालना है, ठीक है ना। यहाँ पे ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 44। यहाँ पे दिया हुआ कितना 4 है, 3 है और 7 है, और एक और कितना दिया है 1 है, -1 है और -5, इसके बीच का दूरी डी। फॉर्मूला होता है दोनों एक्स का घटाव का स्क्वायर, वाई वाई के घटाव का स्क्वायर, जेड जेड के घटाव का स्क्वायर, ठीक है ना। तो चलिए इस एक्स वाई जेड x1 x2 y2 x1 y1 z1 x2 y2 z2, ये फॉर्मूला होता है x1 - x2 का स्क्वायर, y1 - y2 का स्क्वायर और z1 - z2 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। सब पे रूट होता है, रूट लगाते हैं। चलिए इसमें से इसको घटाते हैं, 4 में से 1 का घटेगा स्क्वायर, फिर कितना है 3 में से घटाएंगे कितना -1 +1 का स्क्वायर, फिर 7 में से घटाएंगे क्या चीज -5 +5 का स्क्वायर, सब पे स्क्वायर रूट है। चलिए 4 में से गया 3 का स्क्वायर, ये 3 में से 1 जाएगा, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 का स्क्वायर, फिर ये 7 5 12 का स्क्वायर, ये 3 3 का 9 4 चौका 16 12 12 144, ये सब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 169, कितना जाएगा आंसर 13, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 44 हो गया 13, और 13 ऑप्शन नंबर कितना मिल रहा है, ये मिल रहा है। तो 44 का ये होना चाहिए, लेकिन 44 का ये है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर। तो सब ये प्लेन से 3D वेक्टर से क्वेश्चन है ना, और ये लगभग हमारे ख्याल से हर एक टॉपिक से क्वेश्चन उठाया हुआ है। तो आप लोग जो भी पढ़े होंगे थोड़ा मोड़ा वो जरूर बना लिए होंगे, पास मार्क्स तो जरूर आ ही गया होगा, और जो थोड़ा सा मैथ किए होंगे उनको नंबर अच्छा आएगा मैथ में इस बार। तो नेक्स्ट 44 का हो गया। 45 नंबर में कह रहा है कि ए डैश और बी डैश 2 स्वतंत्र घटनाएं हों तो क्या सही है, ठीक है ना। तो 45 नंबर का क्वेश्चन, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। दो, ये फॉर्मूला होता है 2 स्वतंत्र घटना के लिए फॉर्मूला होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दोनों का ऑब्लिक इक्वल टू इतना के बराबर होता है, ठीक है ना। इसी आधार पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू बी डैश अलग अलग का इंटू के बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, इसका आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर, देख ले किसके बराबर आ रहा है, ठीक है ना। ये ऑप्शन आपका बराबर आ रहा है सी के, तो 45 का सी सही होगा, देखिए 45 का सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 क्वेश्चन, 46 है ना। तो कह रहा है कि यदि यह घटनाएं ए और बी परस्पर अपवर्जी हो, एक्सक्लूसिव हो, तो क्या सही होगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 46 भी फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला है क्वेश्चन नंबर अपवर्जी घटना के लिए, ठीक है ना। अपवर्जी घटना के लिए फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटा में, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या पूछ रहा है, अपवर्जी हूँ तो क्या सही है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, चाहे बी रखिए कुछ भी रखिए, ये रखते हैं इक्वल टू 0, तो ये इधर जाएगा, ये इंटू जाके 0 तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये सही होगा। और ये देख लीजिए किस ऑप्शन मिला हुआ है, ये ऑप्शन नंबर बी में मिला हुआ, कितना का 46 का बी, तो 46 का बी हम दिए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47,
ये भी प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है। 47 का दिया हुआ है, पीए बराबर पीवी बराबर पीए इंटरसेक्शन बी बराबर, ठीक है ना। तो और पूछ क्या रहा है, पी ए ऑब्लिक बी। तो पी ए का वैल्यू दिया है 3/8, पी बी का वैल्यू दिया है 1/2, पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू दिया 1/4 और पी ए बाई बी का वैल्यू पूछा है, ठीक है ना। तो सॉल्व करिए, फॉर्मूला होता है क्योंकि पी ए बाई बी इक्वल टू फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। मान भरते हैं इसमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना है 1/4 बटा पी बी 1/2, ठीक है ना। तो 1/4 रह जाएगा, ये उलट जाएगा, 2/1 कट जाएगा, 1 कितना आ गया 2, 1/2 देख रहे किस ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है, कितना का 47 का बी, 47 का बी हो गया, ठीक है। आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 48। दो घटनाएं दिया हुआ है, यदि ए और बी दो घटनाएं इस प्रकार हो ताकि पी ए नॉट इक्वल टू 0 और पी बी बाई ए इक्वल टू 1 हो, तो क्या होगा इसमें से सही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये घुमाया हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसे आसानी से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 48, दिया हुआ है पी बी बाई ए इक्वल टू कितना दिया है 1, ठीक है ना। तो पी बाई बी बाई ए को हम ऐसे लिख सकते हैं, पी दोनों का इंटरसेक्शन है, बी इंटरसेक्शन ए बाई पी ए इक्वल टू 1, ठीक है ना। और दोनों में ये दोनों में 1 लाना है, 1 कब लाएगा जब ऊपर और नीचे सेम होगा, ऊपर नीचे क्या होंगे सेम हो जाए, मतलब ऊपर भी ए आ जाएगा पी ए और नीचे तो पी ए है ही, ठीक है ना। तो 1 आंसर आएगा, कटेगा तो कितना आएगा आंसर 1, इसका मतलब इसका वैल्यू 1 के बराबर होगा, इसका मतलब क्या हुआ पी बी इंटरसेक्शन ए ये वाला बराबर होगा इसके पी ए के, ये क्या इंटरसेक्शन बराबर करेगा, दो गो दिया है, दो गो प्रोबेबिलिटी दिया है, या ये समझिए दो गो सेट है, दोनों का इंटरसेक्शन तीसरे के बराबर है, तो इसका मतलब कि वो बड़ा अवयव छोटा होगा, है ना, दोनों का अवयव मिलता होगा, छोटे वाले का अवयव हूबहू बड़े वाले मिलता है, तो इंटरसेक्शन छोटे वाले के बराबर होता है, इसका मतलब कि ये जो है ये छोटा है किससे बी से, ठीक है ना। तो ये सही होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर देख लीजिए किसमें सही है, ये बी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर, तो 28 का बी था यहाँ पे, 49 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। आई बराबर मान लेते हैं, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, दिया हुआ है dx बाई एक्स प्लस रूट अंडर एक्स, ठीक है। तो इसका क्या होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ, ठीक है ना। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो कॉमन होता है वो कॉमन ले लेते हैं, बेसिक कर लेते हैं इंटीग्रेशन में, रूट एक्स कॉमन मिल जाएगा, यहाँ पे एक्स है, एक्स में से रूट एक्स कॉमन लेंगे तो रूट एक्स बचेगा, और रूट एक्स था आपने कॉमन ले, क्या बचेगा, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, दो गो चीज आता है बटा में, तो एक वो मानना होता है कि दूसरा आ जाए, तो यहाँ पे लिखेंगे माना रूट एक्स प्लस 1 बराबर जेड, इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं, इसका डिफरेंस रूट कुछ भी कर डिफरेंस 1/2 रूट वही चीज है, ये डिपेंड है एक्स पर, एक्स का हो जाएगा 1 का 0, और ये डी एक्स डी जेड का डिफरेंस डी जेड, ये मतलब कितना हुआ, ये हुआ डी एक्स, एक सेकंड डी एक्स बटा में 2 रूट एक्स इक्वल टू कितना हुआ डी जेड। इसमें हमें चाहिए क्या, चाहिए हमें डी एक्स बटा में डी एक्स बटा में, ये 2 नहीं चाहिए तो 2 उधर भेज देते हैं, 2 दीजिए, यहाँ पे क्या बचेगा डी एक्स बटा में रूट एक्स, ठीक है। अब लिखेंगे समीकरण 1 से, एक इसको मान लेते हैं समीकरण 1, क्या है ये आई है, और क्या है डी एक्स बटा में रूट एक्स, डी एक्स बटा में रूट एक्स, दोनों के ऊपर कितना देना है 2 डी जेड, 2 डी जेड, ठीक है। ये हो गया, दोनों के ऊपर लिखा गया, बच क्या गया बटा,
ठीक है। इसको क्या मान लिए जेड, और ऊपर कुछ नहीं तो 1, 1 बटा कुछ भी का इंटीग्रेशन लॉग वही चीज और प्लस सी, ठीक है। और चूंकि ये 2 है तो 2 को कॉमन लेंगे यहाँ पे, 2 हो जाएगा कॉमन, 2 लॉग जेड का मान भर देंगे। जेड का मान कितना है √x प्लस 4 है और प्लस सी, हो गया। तो ये आंसर देख लीजिए किससे मिल रहा है। तो ये हो गया आंसर आपका मिल रहा है ऑप्शन नंबर 49 के, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा 49 का भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, ठीक है। तो ये 50 नंबर क्वेश्चन जो है ये आप ऐसे कहिए कि ये लिमिट का क्वेश्चन है और ये एलिमेंट का क्वेश्चन है ना। तो सिलेबस तो 11 12 दोनों का मिलाकर होता है। 11 से क्वेश्चन दिया हुआ लिमिट का वो तो बनाना ही पड़ेगा, 11 तो पढ़े होंगे तो जाहिर सी बात ये बना लिए होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। n है ये, n टेंस टू इन्फिनिटी, और ये दिया हुआ e के पावर 1/n प्लस e के पावर 2/n प्लस e के पावर 3/n प्लस डॉट 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 प्लस e के पावर n/n, और सबके बटा में दिया हुआ है n, ठीक है ना। तो ये इन्फिनिटिव का मान रखते हैं, ठीक है ना। इन्फिनिटिव का मान रखेंगे तो क्या आएगा आंसर, ठीक है ना। इसको लेकर चलते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है। इन्फिनिटिव 1 है ना, ऐसे सोचिए ऐसे e के पावर 1/इन्फिनिटी मतलब क्या हुआ, इन्फिनिटी मतलब बहुत बड़ी अंक हुई, बहुत बड़ी अंक से एक में भाग करेंगे तो लगभग लगभग क्या आएगा 0 आएगा, लगभग लगभग 0 आएगा, मतलब ये लगभग लगभग क्या जाएगा 0। यहाँ भी कितना आ जाएगा लगभग लगभग 0, यहाँ भी कितना लगभग लगभग 0 डॉट 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 प्लस ये एन सेम टू सेम तो कट जाएगा, है ना। तो यहाँ पे कितना आएगा वैल्यू हमारा ई आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट कट गया तो पावर 1 आ गया, यहाँ पे चलते हैं एन रखते हैं, ठीक है। अब ये लिमिट ढुआएगा किसी चीज का वैल्यू पावर 1 तो वैल्यू कितना था 1 + 1 + 1 प्लस डॉट डॉट डॉट, है ना। यहाँ पे e के पावर 1 ये हो गया n, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 कितना बार n बार है, ये सब कितना बार है, यहाँ से लेके यहाँ तक n बार है। इसके जस्ट पहले भी तो 1 आया होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक n बार है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना बार, एक बार कम है, मतलब ये होगा n टेंस टू इन्फिनिटी। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है n बार में से एक बार कम होगा, अब प्लस बच किया गया e लास्ट वाला, है ना, और ये हो गया n, ठीक है। अब एक काम करते हैं ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे कितना n से और n से भाग कर देते हैं, भाग कीजिए तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है ना। इसमें n से भाग n जाएगा तो इसमें भाग होगा e/n प्लस इसमें n जाएगा तो इसमें भाग होगा 1/n, ये n जाएगा इसमें भाग होगा n/n, ये माइनस है, ठीक है। ये n है इसमें भाग करना है n से, भाग कर दिया हमने, ठीक। नेक्स्ट कितना में हो जाएगा हमारा आंसर, देखते हैं। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n से n कटेगा कितना आएगा 1, एक में बहुत बड़ी n मतलब इन्फिनिटी बहुत बड़ी संख्या से भाग करेंगे आंसर कितना आएगा 0, प्लस e मतलब 2/7 है, इसमें n से भाग कर बहुत बड़ी संख्या से भाग करेंगे लगभग 0, n में n से भाग करेंगे 1, ठीक है ना। अब ये लिमिट हटाएंगे n का जगह पर, जहाँ जहाँ n आएगा वहाँ इन्फिनिटी बैठाएंगे, कहीं n नहीं आया है हट गया, गायब हो गया, गायब हो गया तो क्या बचेगा 1, ये 0 घटेगा तो 0, ये एक में एक है, ये आया आंसर। और ये आंसर देख लीजिए कितना मिल रहा है, ये ऑप्शन नंबर आपका डी में मिल रहा है, 50 का डी सही है और ये 50 का डी सही है। तो बच्चों हमने कोशिश किया पूरे का सॉल्व देने के लिए, आशा है कि आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। यदि किसी क्वेश्चन पे आपको अभी भी डाउट हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर और जरूर कमेंट दें कि इस क्वेश्चन का फिर से आप डिस्कस कर दें, तो हम उसे डिस्कस करके दे देंगे। और यदि मेरा वीडियो ये पसंद आया हो, सॉल्यूशन पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर दबाइए, एक अंगूठा तो जरूर बनता है, ठीक है। इसके बाद सब्सक्राइब बटन दबाइए और शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। और एक बगल में घंटी दिया होगा, घंटी बजा दीजिएगा ताकि इसके बाद भी जितने भी अगर नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो आपको समय से समय मिलते रहेगा, ठीक है। देखने के लिए धन्यवाद।